आपने अक्सर चींटियों को एक लाइन में चलते हुए देखा होगा। कई बार आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं आपस में फाइट करते हैं जब इनकी टेरिटरी में यानी कि इनके एरिया में कोई नया डॉग आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो कैट्स होती है वो भी आपस में फाइट करती है अगर कोई नई कैट इनके एरिया में आ जाए। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिज्म आपस में बात करते कैसे हैं? कैसे एक दूसरे के सिग्नल्स को ये समझ लेते हैं और कैसे इनको पता चल जाता है कि इनकी स्पीशी का कोई मेंबर क्या कहना चाह रहा है? आज के 60 सेकंड्स में हम जानेंगे इन केमिकल सिग्नल्स को, इन केमिकल मैसेंजर्स के बारे में बात करेंगे, सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा ये ऑर्गेनिज्म आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। वो सीक्रेट लैंग्वेज होती है, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स को ही हम कह सकते हैं एक्टोहॉर्मोन्स या फिर इन्हीं को कहा जा सकता है सेमियोकेमिकल्स। ये सेमियोकेमिकल्स या फेरोमोन्स रिलीज होते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से और ये इम्पैक्ट करते हैं उनकी ही स्पीशी के बाकी ऑर्गेनिजम्स को। ये फेरोमोन किसी एक ऑर्गेनिज्म से, मान लीजिए गोल्डन फिश से रिलीज हो रहा है, तो ये इसी की स्पीशी के दूसरे मेंबर्स को अफेक्ट करेगा। लेकिन ये फेरोमोन रिलीज क्यों करते हैं? ये रिलीज कर सकते हैं या तो अपने मैटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर कैट फिश के जैसे ये कर सकते हैं फेरोमोन रिलीज अपने डेंजर जोन को बताने के लिए, अपनी स्पीशी के बाकी मेंबर्स को अलार्म सिस्टम ये बताने के लिए कि कोई किसी टाइप का कोई खतरा इनके लिए है। अगर बात करें हम कॉकरोचेस की, तो कॉकरोच रिलीज करते हैं एग्रीगेशन फेरोमोन। एग्रीगेशन फेरोमोन काम करता है इन सारे कॉकरोचेस को एक जगह पर इकट्ठा करने का। अगर इसके अलावा देखें हनी बीज, जो मधुमक्खी होती है, जो क्वीन बी होती है, वो भी अपनी बॉडी से कुछ फेरोमोन्स रिलीज करती है और अपने बी हाइव को यानी कि मधुमक्खी के पूरे छत्ते को रेगुलेट करती है। मस्क डियर रिलीज करता है मस्क हार्मोन या मस्क फेरोमोन, जिससे अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। सिल्क मोथ या सिल्क वर्म, जिसको हम कह सकते हैं, ये रिलीज करता है बॉम्बिकोल नाम का फेरोमोन। ये भी अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ही रिलीज करते हैं फेरोमोन्स को। इसके अलावा जो डॉग्स होते हैं अपनी टेरिटरी डिसाइड करने के लिए अपना फीसस मटेरियल एक जगह पर रिलीज कर देंगे, यूरिनेट एक जगह पर कर देंगे, जिससे इनका एरिया डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा जो बी हाइव के अंदर हमें और ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, यानी कि फीमेल वर्कर बीज दिखाई देती है, मेल ड्रोन्स दिखाई देते हैं। इनके ऊपर क्वीन बी ही क्यों राज करती है? क्योंकि क्वीन बी का एक तो वो जेली उसको खिलाई जाती है क्वीन बी को बनाने के लिए। इसके अलावा भी पूरे छत्ते को रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, यानी फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं। बटरफ्लाइज भी फेरोमोन्स रिलीज करती है, कुछ प्लांट्स भी फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं, कुछ फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, जिससे ये इंसेक्ट्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर पाते हैं। इन फेरोमोन्स को रिलीज करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिससे मैंने आपको बता दिया। अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, अलार्म सिस्टम बताने के लिए, अपने डेंजर जोन को बताने के लिए, अपनी टेरिटरी डिसाइड करने के लिए। और हाँ, चींटियां हमेशा एक लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि वो रिलीज करती है ट्रेल हार्मोन या ट्रेल फेरोमोन, यानी कि जब किसी एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को फूड सोर्स मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो वो पीछे फेरोमोन्स रिलीज करता है, जिसको फॉलो करते हुए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उसके पीछे चलते हैं और हमें पूरी लाइन बनती हुई से दिखाई देती है। तो ये होता है नेचर का इन ऑर्गेनिजम्स के लिए रोल। इन ऑर्गेनिज्म को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए नेचर से जो वरदान मिला है वो है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के थ्रू ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।